बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैंने आपको कहा कि अभी हम कोई चैप्टर तो स्टार्ट नहीं करेंगे, हाँ अलबत्ता मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे कार्बन के ऊपर। किस पे बात करेंगे? कार्बन पर। क्यों सर कार्बन पर क्यों बात करेंगे? क्योंकि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन। तो यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन के कंपाउंड पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कार्बन पर स्टडी करनी पड़ेगी कि ये कार्बन खुद क्या चीज़ है। ठीक है, तो कार्बन आपके पास एक एलिमेंट है, जिस तरह ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, जिस तरह नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, लाइक द सेम वे कार्बन भी आपके पास क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। यानी सर ये आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है, यहाँ इसके लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 12। तो इसका मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, और मास नंबर या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? 12 है। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि इसके फर्स्ट शेल यानी के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसके लास्ट शेल के अंदर यानी एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन आपने ये बात भी पढ़ी है कि आपके पास जो सेकंड शेल होता है, और या फिर आपने ये बात पढ़ी है फर्स्ट ईयर के अंदर कि एटम तब स्टेबल होते हैं जब उनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन सर यहाँ पर तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कार्बन को 4 मजीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये क्या करेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। तो इसके पास इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। यानी सर इसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। सो व्हाट इज अच्छा वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एबिलिटी होती है वो कहलाती है आपके पास वैलेंसी। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि कार्बन आपके पास एक एलिमेंट है, जिस तरह बाकी तमाम एक एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? 12 होता है। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट शेल के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन की अबंडेंस पर। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? मौजूदगी, कि कार्बन कितना मौजूद है हमारी अर्थ क्रस्ट पे। आपको मैं बात बताऊं, अर्थ क्रस्ट का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर पर रहते हैं जिसका नाम होता है क्रस्ट। ठीक है, तो इस कार्बन की जो अबंडेंस है यानी मौजूदगी है विच इज वेरी वेरी लो, यानी बहुत कम है। कितनी है? 0.027%। ठीक है, यानी इतनी कम अबंडेंस है, ओनली 0.027% कार्बन। यानी कार्बन इतना कम मौजूद है किस फॉर्म के अंदर? इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर। फ्री फॉर्म के अंदर जो कार्बन है वो बहुत कम मौजूद है, विच इज 0.027। लेकिन इसके बावजूद हमारी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अजीब सी बात है कि कार्बन तो बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा तादाद में। यानी हमारी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कंपाउंड किस चीज के एग्जिस्ट करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, यानी कार्बन के कंपाउंड बहुत सारे हैं, लेकिन कार्बन खुद क्या है? खुद तो बहुत कम क्वांटिटी में। तो जरूर कार्बन के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी कार्बन के पास खुसूसियत है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। इवन खुद फ्री फॉर्म में तो बहुत कम है, लेकिन कंपाउंड की फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग होते हैं ना जो कि अकेले बहुत कम नज़र आते हैं, हमेशा अपने दोस्त यारों के साथ नज़र आते हैं, मतलब फैमिली की गैदरिंग में, और उनको दूसरों के साथ रहना बड़ा पसंद होता है। इसी तरह कार्बन है, खुद अकेला फ्री फॉर्म में बहुत कम मिलेगा, हमेशा दूसरों के साथ मिलेगा, दूसरे कार्बन के साथ मिलेगा, हमेशा दूसरे कार्बन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा। क्लियर हो गई बात? तो कोई ना कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर जिससे वो क्या करता है? जिससे वो अपनी फैमिली बनाता है, जिससे वो अपने दोस्त यार बनाता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। तो ओनली 0.027% कार्बन प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, बट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट।
नोन, यानी हम क्या करते हैं, यानी कार्बन तो इतना कम है लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन के पास? कार्बन के पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। मेक सेंस? व्हाट इज कैटिनेशन? ये कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू बॉन्ड इटसेल्फ टू अदर कार्बन एटम। यानी कार्बन एटम के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपने जैसे कार्बन के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यानी कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो अपने जैसे कार्बन के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। उस प्रॉपर्टी को, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। अच्छा, अब देखो ये कैटिनेशन में आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल इस कार्बन ने क्या किया? अपने जैसे कंपाउंड के साथ मिलकर स्ट्रेट चेन बना ली। ठीक है, समटाइम ऐसा होगा ये स्ट्रेट चेन बनाएगा, समटाइम ऐसा होगा ये ब्रांच चेन बनाएगा। ब्रांच कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास एक अलग ब्रांच भी लगी हुई है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। सम टाइम ऐसा होगा कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ मिलकर साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, और सम टाइम ऐसा होगा कार्बन अपने जैसे कंपाउंड के साथ मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड भी बनाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो कार्बन के पास जो प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एटम टू बॉन्ड इटसेल्फ टू अदर एटम्स। ठीक है, यानी अगर हम कार्बन की बात करें तो एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू बॉन्ड इटसेल्फ टू अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कैटिनेशन के जरिए वो अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके कभी वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाएगा, कभी वो ब्रांच चेन कंपाउंड बनाएगा, कभी वो साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, कभी वो एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। ये सारे के सारे कंपाउंड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 4 है। एबिलिटी ऑफ गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड वैलेंसी। फिर हमने अबेंडेंस पे बात की, ओनली 0.027% कार्बन प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट बट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन। हाउ, व्हाट, व्हाई? Because of the ability of catenation, because of the property of catenation. What is catenation? Ability of carbon atom to bond itself to other carbon atom. इससे क्या होता है कि कार्बन स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है और एरोमेटिक कंपाउंड भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है लेक्चर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।